नमस्कार, मैं हूं अनुराग जैन, एनसीआर टीवी न्यूज़ 360 से। आजकल एक मुद्दा बहुत ज्वलंत है कि क्यों ना अल फलाह यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाए, उस पर बुलडोज़र फेर दिया जाए। और सोशल मीडिया पे कई लोग इस तरह के ट्वीट भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे जो योगी जी यूपी में कर रहे हैं उसको कॉपी करने के लिए यहाँ पर बोल दिया। लेकिन वो और ये एस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति अब रही नहीं है, यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 1000-2000 बच्चों का भविष्य, इंटर्नशिप कर रहे बच्चों का भविष्य, यहाँ के स्टाफ का भविष्य पूरा का पूरा दांव पे लगा हुआ है। ये हमें सोचना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब ये संपत्ति केवल वाइस चांसलर की है, जिसने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, केवल उसकी नहीं है। हाँ, जब ये उन्होंने बनाई थी तब सरकार कहाँ सो रही थी, अगर ऐसी बात थी। और मान्यता बीच में रद्द करने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उठाया और मान्यता रद्द कर दी। और रद्द कर दी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चौथे साल में, 5वें साल में हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया लगा के, जिनके माँ बाप ने हार्ड कमाई का, कैसे कहीं से कर्जा लेके, कहीं से कुछ करके 1 करोड़ रुपया लगाया और अपने जीवन के 6-7 साल यहाँ पर लगाए, क्या वो लटक जाएंगे, अधर में चले जाएंगे? ऐसा नहीं है। मैंने जाके खुद बातें करी, छात्रों से बात करी, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि माहौल गर्म है। कुछ छात्रों ने ये भी कहा कि जी हम अभी कैमरे पे इस मुद्दे पे नहीं आएंगे क्योंकि ये पुलिस का केस और अदालत का केस बन चुका है। उनकी बात समझ में आती है, बहुत होशियार हैं बच्चे। लेकिन वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा हिंदू छात्रों से, सब खुश थे। सारे हिंदुओं से बात करी मैंने और सबको बराबर पढ़ाई हो रही है, सबको बराबर दवाई मिल रही है, सबको बराबर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसे में जो गलत चीज़ें हैं उनको सरकार रोके, ना कि ये उठा के गिरा दिया। और अगर उसकी मान्यता रद्द करनी है, आगे के सेशन से करे, इस सेशन से उसका कोई लेना देना नहीं। वास्तव में देखा जाए, जो मैंने अभी बातें कही, अल फलाह यूनिवर्सिटी का अगर इनको चेकिंग करनी है ढंग से तो गाज़ा और इज़राइल के स्टाइल में करें। जैसे सुरंगें बनाई गई, पास में मस्जिद बनी है, तो हो सकता है यहाँ के जनरेटर रूम से और बाकी जगहों से, ऑफिस से अंदर कोई सुरंग ऐसी बनाई गई हो जो कि उस मस्जिद में या मदरसे में मिलती हो। तो क्योंकि ये लोग प्रेरणा पाते हैं वहीं से, और हर जगह जहाँ भी उग्रवाद पकड़ा जाता है एक ही तरह का स्टाइल्स वो अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि ये इनकी गाइडेंस कहाँ से मिलती है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब जो इन बातों में ध्यान देते हैं सब समझते हैं कि ये कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कहाँ से गाइडलाइंस आती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ये लोग ईडी वगैरह कर रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, अकाउंट चेक कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे हैं, ये तो एक अलग चीज़ है, ये तो ट्रेडिशन है और इनको पता है कि ये ऐसे चेकिंग होती है, तो उसमें काफ़ी कुछ सावधानी भी बरती होगी। और इस तर्ज पे जो इज़राइल और गाज़ा का युद्ध हो रहा है और बाकी जगहों पे इनका देखा गया है कि कैसे सुरंग बनाते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, उस तर्ज पे इनकी चेकिंग और की जाए।